Now our topic is काइनेमेटिक लिंक। ये आपने हमने पढ़ा है काइनेमेटिक लिंक क्या होती है। पहले हमने समझा कि लिंक क्या होती है। लिंक एनी पार्ट ऑफ द मशीन, कोई भी पार्ट हो दैट इज कॉल्ड लिंक। लेकिन जब आएगी काइनेमेटिक लिंक, पार्ट वो पार्ट मशीन का जिसका कोई रिलेटिव मोशन हो किसी सेकंड पार्ट ऑफ मशीन के साथ, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक। पार्ट ऑफ मशीन विच हैज रिलेटिव मोशन विद अदर पार्ट्स, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक। लिंक क्या है? लिंक सिर्फ एक पार्ट था मशीन का, और काइनेमेटिक लिंक उस पार्ट को जब रिलेटिव मोशन होगा किसी अदर पार्ट के साथ। इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस काइनेमेटिक लिंक। कोई भी लिंक, कोई भी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक है, ये दूसरी लिंक है, कोई भी लिंक, यहां पे ये लिंक, फर्स्ट लिंक पिस्टन, सेकंड लिंक कनेक्टिंग रॉड, थर्ड लिंक क्रैंक शाफ्ट। मतलब इनकी क्या खासियत होनी चाहिए? इट शुड हैव रिलेटिव मोशन। दीज आर काइनेमेटिक लिंक्स। इनको एक दूसरे के साथ जब ये क्रैंक रोटेट करेगा तो ये रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब इनको आपस में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इट शुड बी रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी। व्हाट इज रिजिड? रिजिड मीन्स कोई भी बॉडी, एक्चुअली दुनिया में कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट होती ही नहीं जो हमेशा के लिए रिजिड हो। रिजिड मतलब कोई बॉडी जिस पे हम हर साइड से फोर्स लगाएंगे और उसको कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, मतलब उसकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी, उसको बोलते हैं रिजिड। मतलब कोई भी बॉडी जिस पे हम कितना भी फोर्स लगाएंगे, किसी भी साइड फोर्स लगाएंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो जाएगी, उसको नॉन डिफॉर्मेबल, जो डिफॉर्म ना हो, उसको बोलते हैं रिजिड। और रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है? विच इज रिजिड फॉर सम टाइम फॉर वन पर्पज। रेजिस्टेंट बॉडी मीन्स जो एक काम के लिए हमारे लिए रिजिड हो, मतलब उस पर चेंज नहीं आ जाएगी जब वो मोशन ट्रांसफर करेगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन दिस वे। जब ये क्रैंक रोटेट करता है, क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है, और ये कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड इसके साथ क्या करती है? रेसिप्रोकेट। और इन टर्न ये जो है ये भी इसके साथ क्या करता है? रेसिप्रोकेट। और इनमें जब ये एक दूसरे के साथ ये क्या करता है? रोटेटिंग मोशन इज ट्रांसफर्ड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये मोशन ट्रांसफर करता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होती, इन लिंक्स में कोई चेंजेस नहीं होती, इसलिए ये रिजिड है। एक्चुअली कोई भी चीज दुनिया में रिजिड नहीं है, कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होती है। जब भी डिफॉर्मेशन होती है तब ही वियर एंड टियर होते हैं गाड़ी में। गाड़ी जब हम लाते हैं तो वो नई होती है, फ्रेश, उसमें कोई पार्ट खड़कता नहीं है, लेकिन विद टाइम वो थोड़ी सी खड़कनी शुरू हो जाती है। क्यों? उसमें भी डिफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन क्या कहा मैंने? रिजिड, जिसको कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी जब ये मोशन ट्रांसफर करेगा। और रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है? रेजिस्टेंट बॉडी मीन्स रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी होती है जो रिजिड होती है, जिसमें कुछ चेंज नहीं हो जाती है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ जाती है, एक पर्पस के लिए, सिर्फ एक पर्पस के लिए। मैंने इसको सिर्फ यहां इस पर्पस के लिए रखा है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये क्रैंक बाहर निकालूंगा, इसको किसी और चीज में लगा दूंगा, मतलब इसको किसी और मशीन में लगा दूंगा, वहां पे ये उस मशीन का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां पे ये रिजिड है, इसलिए ये रेजिस्टेंट बॉडी है यहां पे, और दूसरे में ये रेजिस्टेंट बॉडी नहीं है। उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंट बॉडी, जो एक चीज में विच इज रिजिड फॉर सम पर्पस ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, या एक चीज के लिए जो रिजिड हो, दूसरी चीज के लिए रिजिड ना हो। तो आपने ये, और एग्जांपल, आपके घर में वो छोटा सा हथौड़ा होता है जिसको हम कील ठोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कील किसी जगह हमें दबाना होगा दीवार में, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पता नहीं उसका नाम क्या है, तो हम उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो उस चीज़ के लिए क्या है? रिजिड। मतलब वो जो छोटा हथौड़ा होता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उस चीज के लिए, उस कील के लिए वो रिजिड तो है, लेकिन अगर मैं इसी हथौड़े को, छोटे हथौड़े को, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए काम करूंगा, तो वो हथौड़ा जो है उसको डिफॉर्मेशन हो जाएगी।
मतलब एक पर्पस के लिए वो जो चीज एक पर्पस के लिए रेजिस्टेंट हो, रिजिड हो, वो दूसरी चीज के लिए रिजिड ना हो, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टेड रॉड, इसमें इस्तेमाल करते हैं, इनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी। ये वहां पे रिजिड है इस सिचुएशन में, और किसी और जगह इस्तेमाल करो वहां पे इनकी डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी, उस चीज के लिए रिजिड नहीं है, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंट बॉडी नहीं है उसके लिए। टाइप्स ऑफ लिंक्स, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक वो होती है नॉट जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी जब वो मोशन ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जब एक दूसरे के साथ मोशन ट्रांसफर करते हैं उनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाती है, उसको बोलते हैं रिजिड लिंक, रिजिड नॉन डिफॉर्मेबल। फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक क्या होती है? फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, जो थोड़ा जिसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल विदाउट, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम ट्रांसफर करते हैं मोशन। डिफॉर्मेशन तो आ जाती है उनमें, लेकिन मोशन ट्रांसफर करते वक्त उनमें कोई चेंज नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, अगर हम, आपने देखा होगा केम एंड शाफ्ट, उसमें हम स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं, वो वहां से हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए, इसलिए हम स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो बार बार इस तरह से करता है, केम फॉलोवर केम फॉलो, इस तरह कंटिन्यूसली, उसमें थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन मोशन फिर भी ट्रांसफर करता है। या बेल्ट्स, आपने देखे होंगे बेल्ट्स, उनमें विद टाइम जब फ्रिक्शनल ग्रिप कमजोर हो जाता है तो वो बेल्ट्स लूज होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मोशन फिर भी ट्रांसफर करते हैं। तीसरा क्या है? या चेन भी आपने देखा होगा, जब हम साइकिल या मोटरसाइकिल में चेन थोड़ा सा लूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मोशन ट्रांसफर करता है। अगर लूज हो जाएगा, टाइट होगा या लूज, मोशन ट्रांसफर करता है फिर भी। फ्लूइड लिंक, फ्लूइड, इसकी वजह से हम मोशन ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मोशन ट्रांसफर करते हैं। यहां से मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, अंदर से क्या होगा? फ्लूइड, थ्रू बाय मींस ऑफ द फ्लूइड हम मोशन ट्रांसफर करते हैं, बाय फ्लूइड प्रेशर और कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, आपने देखा होगा हाइड्रोलिक जैक, जब हमारी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उनमें हाइड्रोलिक जैक लगा रहता है, तो वो उसको दबाते हैं, एक साइड से दबाते, तब उसमें एक फ्लूइड रहता है। जब मैं ये इसको कंप्रेस करता हूं तो उसका ऊपर से इसको प्रेस करता हूं तो अंदर से जो फ्लूइड होता है वो ऊपर जाता है, वो उसको मतलब वो कंप्रेस हो जाता है, ऊपर जाता है, तो उसको जो जैक अंदर वो शाफ्ट रहता है वो बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जैक। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। या हाइड्रोलिक प्रेस, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर फ्लूइड, यहाँ पे रेम है, रेम मीन्स जो उसका हेड होता है, जो हम किसी पे जोर से मारते हैं उसका हेड, रेम हेड। फिर इस तरह से, मतलब वो अगर ये इस तरह से है तो जब इस रेम का हेड इसके साथ टकराएगा तो ये इसका शेप चेंज कर देगा। अगर ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो ये इस तरह से बन जाएगा, रेम है। ये है यहाँ पे वर्क पीस, क्या है यहाँ पे वर्क पीस, बीच में फ्लूइड है। जब मैं इस साइड से प्रेस करता हूं, ये इस साइड से, तो फ्लूइड क्या है, वो प्रेशर करता है एक्सर्ट किस पे? इस रेम पे, तो ये टकराता है इस वर्क फोर्स से, इसकी शेप ये बन जाती है। टाइप्स ऑफ लिंक्स, लिंक्स की किस्में, इनकी क्या क्या टाइप्स है? बाइनरी लिंक, जिसके सिर्फ दो कनेक्शंस हो, सिर्फ दो कनेक्शंस, और आप यहां पे देखोगे इसके सिर्फ दो कनेक्शन है, एक दो, क्रैंक के दो कनेक्शन है। टर्शियरी, जिसके तीन कनेक्शन हो, एक दो तीन, इसको इसके साथ भी है, इसको इसके साथ, यहां पे जो ये है इसको इसके साथ भी है, एक दो, और इसको इसके साथ भी है, तीन हो गए, तीन कनेक्शन। किसको किसको तीन कनेक्शन है? इस क्रैंक, इस कनेक्टिंग रॉड को, एक इसके साथ, दूसरा, तीसरा, तीन, एक दो तीन, जिसके तीन कनेक्शंस हो। कॉटनरी, जिसके चार कनेक्शंस हो। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये सेकंड क्या है, इसको एक यहां से कनेक्ट, एक यहां से कनेक्ट, सिर्फ दो, बाइनरी, मतलब ये क्या है? बाइनरी। अगर मैं आपको बोलूंगा थ्री, थ्री क्या है? एक दो तीन,
ये पूरा 3 है तो टर्शरी, 3 क्या है? टर्शरी। तो ये 1 क्या है? इसको कितने कनेक्शन है? 1 2 3, 1 भी टर्शरी। अगर मैं आपको 6 बोलूंगा, 6 पूछूंगा, 6 क्या है? एक कनेक्शन यहां पे, एक कनेक्शन यहां पे, बाइनरी। 5 के कितने कनेक्शन है? 1 2, बाइनरी। अगर मैं आपसे पूछूंगा 4 में कितने कनेक्शन है? 1 2, बाइनरी। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया। तो इसके बाद हम जो बाकी है इसका पार्ट वो भी जल्दी से लेके आऊंगा वो सेशन, और जल्दी से नए जो सब्जेक्ट्स उन पे आते हैं। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।